हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक करिएगा, क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सो दैट आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें विदाउट एनी टेंशन। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 में किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम की आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया वाले सेशन में। सेशन तो चलो भाई अपन लेते रहेंगे, बात होती है नोट्स की। तो नोट्स के लिए बेटा अगर प्रॉपरली तरीके वाले नोट्स चाहिए ना, बेस्ट वाले, तो हमारी वेबसाइट एक बार ही आप चेक कर लेना या आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखना। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आपको क्लास 6 से क्लास 12 के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। आओ आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। आज का लेक्चर जो होगा ना, इट इज कॉनिक सेक्शंस, यानी चैप्टर नंबर अपना 10 क्लास 11 एक्सरसाइज 10.3 बेस्ड ऑन एलिप्स। ये हमें कंटिन्यू करना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 6 क्वेश्चंस अभी अपन स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन को यहां से स्टार्ट करना है बेटा 8 से। एक बार कायदे से इसको जरा पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन 8। इन ईच ऑफ दी एक्सरसाइज 1 to 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सुनो, इसके जस्ट पीछे वाला जो वीडियो आपको दिया था ना, वीडियो सेशन जो आपको प्रोवाइड करा था, इट वाज 10.3 क्वेश्चन 1 to 7। जो काम हमने उन क्वेश्चंस में किया है वही काम हमें क्वेश्चन नंबर 8 and 9 दो क्वेश्चंस में करना है। कौन से क्वेश्चंस में करना है बेटा? 8 and 9। ठीक है, 8 and 9 में। उसके बाद यहां से आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, 10 से क्वेश्चंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि आपको इस वाली इक्वेशन को अच्छे से देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है, इससे इक्वेशन ऑफ एलिप्स अच्छे से बनानी है। ऑल्दो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही दी गई है पर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? हम अपनी इक्वेशन को 16x², ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो हमको दिया गया है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या होती है बच्चा? ये होती है सर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये होती है सर, है ना? या तो a² यहां होगा या यहां होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाती, कभी कभी a² यहां आ जाता, b² यहां आ जाता, डिपेंड करती है चीजें। तो इसके लिए अपन को एक चीज समझ में आ गई कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो आरएचएस में होता है ना, वो 1 होता है। यहां तो 16 है सर, तो एक काम करो, इसको इंटू 1 लिख दो। ठीक है सर, अब 16 को यहां बुला लो। देखो 16 अब जब यहां आएगा ना, तो 16 यहां मल्टीप्लाई में था, यहां के डिवाइड करेगा। तो दोस्त 16x², ठीक है सर, प्लस का y², ठीक है सर, अपॉन में 16 को यहां बुलाया, अपॉन में आ गया, इज इक्वल टू बेटा यहां 1 बचा। अब बेटर होगा तुम सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड मतलब बेटा 16x² जो है ना, हाँ सर, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, प्लस y² जो है ना, हाँ सर, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू सर जी 1। 16 से 16 गया, व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास बचा सर x² अपॉन 1, ठीक है, x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 16, y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये जो कार्य किया हमने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दी गई इक्वेशन को थोड़ा एक सटीक फॉर्म में लिख रहा है। हमने सिर्फ सटीक फॉर्म में लिखा है, अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब आप इस फॉर्मेट को देखो, ये जो फॉर्मेट है इस इक्वेशन का, समझना बात को जी सर, ये जो फॉर्म है, इक्वेशन वही है, 16x² वाली इक्वेशन वही है सर, इक्वेशन अलग नहीं है, इक्वेशन वही है, बस उसको कुछ इस प्रकार हमने इस प्रकार लिख दिया और ये बेटा इससे मैच खा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैंने क्या बोला, कभी कभी a² हट के यहां आ जाता है और ये कंडीशन यही वाली है। a² बेटा y के नीचे आएगा, मैं बताऊंगा क्यों, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, देखो कैसे।
इसको थोड़ा सा और सटीक तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन वन, वन को अपन वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिलहाल वन लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 16, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनिए, क्या सर, बेटा एक्स स्क्वायर के नीचे जो है वो है 1, वाई स्क्वायर के अपॉन में जो है वो है बेटा 16, बड़ा कौन है, बड़ा 16 है सर, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम ए स्क्वायर बोलेंगे, तो सर यहां ए स्क्वायर आया, तो ये कैसी इक्वेशन है सर, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, तो वाई स्क्वायर के नीचे 16 बड़ा है सर, ऑब्वियस सी बात है 1 से, तो 16 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और इससे हमें ये पता चला कि सर वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आया, तो ये वाई एक्सिस वाला एलिप्स है, कौन सा एलिप्स है बच्चा, ये एलिप्स है सर हमारा वाई एक्सिस वाला, ठीक है। डन सर, अरे भाई तो पूरा ही उड़ गया, ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं और इसको यहां सेटल कर देते हैं, ठीक है। हाँ। चलो अब सर अपन ए और बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बेटा कैसे निकालेंगे, मैच कर दो, देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो इसको मैच करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन, सर 1 को हमने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर, काहे का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 1। तो बेटा इन दोनों को मैच करना है, बस इन दोनों को, है ना, इसको अपन ने ऑल दो इसमें लिख दिया, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो बी क्या आया सर, बी आया 1, 4 स्क्वायर, ए क्या आया बेटा 4, ए क्या आया दोस्त, ए आ गया 4, ठीक है। अब बात समझना आप जी सर, ये जो है ना, ये b इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 4, इन दोनों की मदद से c निकालना है बच्चों, c बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बता दूंगा आपको सारी चीजें। c का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है सर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर सर 4 का स्क्वायर यानी 16, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1, तो c क्या आया, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, ये c आ गया सर, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई। c क्या होता है, a क्या होता है, ये सारी चीजें बताओ सर भाई, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है ना, प्रीवियस वीडियो मेरा, तो आपको पता होगा a b c ये सब क्या होता है, हर एक चीज मैंने डिटेल में समझाई है। अब अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा। पहली बात तो ये कि सर ए स्क्वायर इसमें y के नीचे आया है, y स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, तो हम समझ गए सर ये जो इक्वेशन है ये क्या है सर, ये इक्वेशन एलिप्स की है, y एक्सिस वाले एलिप्स की। कौन से एलिप्स की है सर, एलिप्स ऑन y एक्सिस, एलिप्स ऑन y एक्सिस, सर जी ये y एक्सिस वाला एलिप्स है, ठीक है। तो आओ y एक्सिस वाला एलिप्स बनाएंगे, ठीक है। अगर x स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होता, सपोज ये 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 16 यहां होता, 1 इधर होता, तो फिर हम कहते हैं x स्क्वायर के नीचे 16 बड़ा नंबर है, तो हम कहते हैं x एक्सिस वाला एलिप्स है। फिलहाल ये y एक्सिस वाला एलिप्स है, आओ y एक्सिस वाला एलिप्स बनाते हैं सर। ये हो गई x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई सर हमारी y एक्सिस। डन, यस सर डन। अब देखना ध्यान से, यहां अपन ने क्या करा सर, यहां अपन ने एक सर्किल बनाया। सर्किल क्यों सर, अरे भाई मैं तो सर्किल से ही एलिप्स बना लेता हूं, ठीक है। तो ये सर्किल बना दिया और अपन अब इसको जोड़ के एलिप्स बनाते हैं, ठीक है सर। हाँ वाई एक्सिस वाला बनाना है सर, ठीक है, तो वाई एक्सिस वाला थोड़ा सा अपन को फैलाना पड़ेगा इसको, ठीक है सर, इसको थोड़ा कम कर दो। लो भैया वाई एक्सिस वाला एलिप्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। आओ इसकी मार्किंग करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो यार, बहुत ज्यादा छुल गया ये। ठीक एक्स, हाँ सर एक्स, और सर एक्स के जस्ट अपोजिट में एक्स डैश, वाई, वाई के जस्ट अपोजिट में वाई डैश, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है, हाँ सर। ये दोनों पॉइंट्स भी और ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। क्या, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा एलिप्स किस पे बना, वाई एक्सिस पे बना, तो हमारा मेजर फोकस वाई एक्सिस पे होगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस से आएगी, ठीक है। तो वाई एक्सिस हमारा मेजर हो गया, तो यहां सर क्या होगा, फोकाई यानी F1, ठीक है, और फोकाई 2 यानी F2, है ना। फोकस और फोकस दोनों फोकस बना लिए, हाँ सर। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे सर, सर ये पॉइंट्स अपना ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, और ए और बी पता क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस कहलाएंगे, वर्टेक्स। क्या कहलाएंगे बच्चों, वर्टेक्स, है ना। द वर्टिसेस लिखा, ये ए और बी वर्टिसेस है। आओ तुमको बहुत तसल्ली से चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इसको भी लिख लो पी क्यू,
पी क्यू, ये वाला पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट क्यू, इसको बाद में बात करेंगे इसकी। तो सर सबसे पहले जो बात करनी है हमें, वो बात करनी है फोकस की। ध्यान रखना बेटा, सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो सी होता है, ठीक है सर। तो अगर ये पॉइंट जो है सेंटर से सी पर है दूर, तो ये तो वाई एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? 0, सी। क्यों सर? क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता। और ये कितनी दूर है सर? ये सी है। अगर मान के चलो 3 होता तो मैं 3 लिखता, 0,3। ये सी है तो सी। अब ये नीचे सर ये भी सी है, तो ये 0, क्या होगा? -सी। बात इतनी सी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। डन है? हाँ सर डन है। तो ये 0, का सी हो गया। अब बेटा वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। चलो, अब y एक्सिस पे ये जो वर्टेक्स है A और ये जो वर्टेक्स है B, इनके कोऑर्डिनेट का क्या सर? चलो इनके कोऑर्डिनेट की भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो y एक्सिस पे जो एलिप्स का दायरा है, y एक्सिस पे, y मतलब मेन एक्सिस है हमारी, y एक्सिस पे एलिप्स बन रहा है, तो y एक्सिस पे जो एलिप्स का दायरा है, मतलब A और B, इन पॉइंट्स को कहा जाता है वर्टिसेस, और इन पॉइंट्स की दूरी को कहा जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अब वर्टिसेस कैसे करें बेटा? याद रखना, जो वर्टेक्स होता है ना, मैं मेन कह रहा हूं, मेन एक्सिस पर, y इज दी मेन एक्सिस, मेन एक्सिस पर जो सेंटर से लेकर a तक की दूरी है बेटा, उसको हम स्मॉल a बोलेंगे। सेंटर से लेकर b तक की दूरी है, इसको भी स्मॉल a बोलेंगे। सर पर ये स्मॉल a है तो ये होगा 0, क्योंकि बेटा y एक्सिस पर है। सेंटर से लेकर यहां b तक की दूरी भी a है, तो ये 0, होगा, क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। सर अब माइनर एक्सिस की बात कर लेती है। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही। तो एक्स एक्सिस से कौन रिलेट है? एक्स एक्सिस से बी रिलेट है। तो सर यहां से लेकर यहां दूरी बी, यहां से लेकर यहां दूरी बी, तो सर पी क्या होगा? पी होगा बेटा अपना माइनस का, ध्यान से सुनना, माइनस का b, 0, क्योंकि सर एक्स एक्सिस पर है। और q क्या होगा बेटा? q होगा हमारा b, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अब ये क्या जरूरत पड़ी इनको बताने की? जरूरत है, मैं बताता हूं क्यों। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें बेटा फोकाई निकालनी है। क्या सर? फोकाई, FOCI, ठीक है। अब फोकाई क्या होता है? फोकाई होता है बेटा फोकस का प्लूरल फॉर्म, यानी दो फोकस है ना यहाँ, तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो अपन लिखते हैं बेटा F1, ठीक है, जो कि क्या है सर? 0, है, तो 0, लिख दिया। और F2 है 0, तो यहां लिख दिया 0, सर सी के तो आते पता ही नहीं है, नहीं सी निकाल तो लिया, सी √15 है। तो सर ये क्या आया? ये आया F1 इज 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये माइनस का √15, F2 क्या है? 0, -√15, -√15। तो ये बेटा आ गया फोकाई, है ना, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट क्या है सर? वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ। वर्टिसेस का मतलब है बेटा हमारा एलिप्स किस एक्सिस पर बन रहा है? सर हमारा एलिप्स वाई एक्सिस पर बन रहा। एक्सक्यूज मी। तो वाई एक्सिस पर जो एलिप्स का ए और बी जो बाउंड्री पॉइंट्स है, बस उन्हीं को वर्टिसेस कहते हैं। तो ए हमें पता लगाना है सर, बी पता लगाना है। मैंने आपको बता दिया बेटा वर्टिसेस जो है वो मेन ए पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 0, और ये हो जाएगा 0, डन है? हाँ सर डन है। ए 0, ए क्या है बेटा? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, तो सर 0, और ये हो जाएगा बी 0, डन है? हाँ सर डन है। वर्टिसेस भी हो गए। नेक्स्ट बेटा अब हमें क्या करना है? अब हमारी बात हो रही है द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। आओ, लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ, ठीक है, LENGTH, लेंथ, ठीक है, एरो लगाते हैं। सर जी फर्स्ट इज मेजर एक्सिस। क्या? मेजर एक्सिस। तो बेटा मेजर एक्सिस जो है, ध्यान से सुनना जी सर, क्या है मेजर? यार मेजर मतलब हमारा एलिप्स कहां बन रहा? हमारा एलिप्स वाई एक्सिस पर बन रहा है। वाई एक्सिस पे इस पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस बेटा हमें ए से बी तक निकालना है, जो कि 2a होगा। क्या होगा बेटा? 2 × a। ए क्या है बेटा जी? ए हमारा 4 है, 2 4 8, तो मेजर एक्सिस की डे लेंथ 8 आ गई, है ना। इसके बाद माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ सर, तो माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b,
माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2b है। देखो ए से लेकर बी तक ये मेजर है, ये बड़ी लेंथ है, तो 2a। पी क्यू बेटा, तो ये पी क्यू मतलब माइनर की हमें लेंथ निकालनी है, माइनर एक्सिस की, जो कि बी और बी, देखो यहां से लेकर यहां तक सर बी है डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक बी है, बी और बी 2b, तो सर ये हो गया 2b और 2 इंटू बी, बी क्या है बेटा b1 है, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये 2 हो गया, ये मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, ये माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा, स्मॉल ई, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। लेटस रेक्टम आपको आप जानते ही हो, यहां लिख देते हैं सर, है ना, यहां लिखते हैं सर इसेंट्रिसिटी, ई डबल सी ई एन, इसेंट्रिसिटी TRICITY। इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है बेटा सी अपॉन ए, ठीक है। सी क्या है दोस्त, सी हमने निकाल तो लिया, सी √15 है, ठीक है सर। ए बेटा हमारा क्या है, ए हमारा अपॉन में क्या है, ए इज 4, तो लो भैया 15, √15 अपॉन 4 इसेंट्रिसिटी आ गया। नेक्स्ट हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR लिख देता हूं मैं, ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ, तो सर इसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए। क्या होता है बेटा, 2b² अपॉन ए, तो सर 2 इंटू b², बी क्या है बेटा, बी हमारा 1 है, तो 1² अपॉन ए क्या है हमारा 4 है, तो 4 लिख दिया, 2 2 4, 1 अपॉन 2, बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया 1 अपॉन 2, और ये हमारा आंसर हो गया। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा, विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट एग्जाम, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आंसर टैली कर लूं, 0, ±√15, ठीक है, सही है। वर्टिसेस ±4 आ रहा है क्या, हाँ +-4, मेजर एक्सिस 8, माइनर 2, √15 अपॉन, कहां चला गया यार, √15 अपॉन 4, सही है, और फिर 1 अपॉन 2, सारे आंसर्स मैच हो गए बेटा। ये लेटस रेक्टम की लेंथ है, ये सेंट्रिसिटी है, सब कुछ हो गया, 6 की 6 चीजें अपन ने निकालनी है। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल यही काम करना है क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलो आओ 9th क्वेश्चन देखते हैं सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36। पहली बात तो ये कि हमें अपनी इस इक्वेशन को बिल्कुल इसके जैसे 8th में करा था, देखो 8th में क्या किया था अपन ने, इक्वल टू 1, पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, है ना। ऐसे ही बच्चों इसको भी हमें यही करना पड़ेगा सर। ये क्या है, 4x² + 9y², 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36, ठीक है तो एलिप्स की इक्वेशन नो डाउट, पर एलिप्स की इक्वेशन बेटा अपन को ऐसे दिखती है, x² अपॉन a² + y² अपॉन b², ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है, y² अपॉन b²। मैं फिर बोल दूं आपको कि बेटा a² और b² की जगह स्विच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देख लेंगे अपन। डन है सर जी। तो यहां यार देखो यहां 1 चाहिए मुझे, तो मैं इंटू 1 लिख देता हूं और 36 को बुला लेता हूं कि 36 तुम इधर आ जाओ यार, तो 4x² + 9y² के अपॉन में 36 आया, तो डिवाइड करेगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है 1, तो 1 बचा। अब ये सेपरेट डिवाइड कर दो, 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चा 1। डन है, हाँ सर। तो 4 बेटा इसको काट देगा 9 टाइम्स, तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 9, बेटा 4 जा 9, 4 जा 36, 4 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो ये पूरा का पूरा इसके जैसा बन जाएगा, इसको अपन 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो दिस विल बी समथिंग लाइक x² अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 1। क्लियर है, हाँ सर। अब देखना ध्यान से जी सर, इस इक्वेशन को देखकर हमने एक चीज नोटिस करी, क्या कि सर जो x² के नीचे नंबर 9 है वो y² वाले नंबर से बड़ा है, तो अगर x² के नीचे बड़ा नंबर है तो इसको हम a² बोल देंगे, खत्म। तो बेटा ये किसके जैसी है सर, ये इसके जैसी है, ठीक है, डन सर। और अगर ये इसके जैसी है तो a क्या आया सर, a आ गया, a² है 3² तो a3 आया, b क्या आया बेटा, b2 आ जाएगा, कंपेयर कर लेना, b2 आ जाएगा। a और b की मदद से यहां c भी निकाल देते हैं बेटा अपन, तो c क्या आएगा सर, c आएगा √a² माइनस b², तो c इज इक्वल टू √3², 3 का स्क्वायर बेटा 9 है, b² यानी 4,
हाँ, अंडर रूट 5 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 5 है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सी इज अंडर रूट 5। ये अपना अंडर रूट 5 आ गया। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। इतना आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब अपन चलते हैं सर फिगर बनाने। हमें पता है कि हमारा जो वो है ना एलिप्स, ये इतना पार्ट देख के हम समझ गए कि हमारा एलिप्स क्या है, एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। बस इतना याद रखना है हमें, क्योंकि एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, ए स्क्वायर पहुंच गया उसके नीचे। आओ एक्स एक्सिस वाला एलिप्स बनाते हैं। ये अपन ने एक्स एक्सिस बनाई, ये अपन ने वाई एक्सिस बनाई। डन डन डन, ठीक है सर। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ठीक है, यहां बेटा अपन एलिप्स बनाते हैं। ठीक है, तो सर एक्स एक्सिस वाली एलिप्स है तो एक्स एक्सिस पे फैल जाएगी, है ना, एक्स एक्सिस पे स्प्रेड हो जाएगी, ये ऐसी स्प्रेड होगी। डन, बिल्कुल डन सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। देखो बच्चा, ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है। क्या है? सेंटर ऑफ द एलिप्स। इधर जाओगे तो फोकाई आ जाएगा, फोकस 1, इधर जाओगे फोकस 2, 2 फोकस होते हैं। ठीक है सर। और इधर जाओगे तो ये एक्स एक्सिस का वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस का वर्टेक्स यानी मेजर एक्सिस का वर्टेक्स है। अच्छा, इधर जाओगे तो भैया आपको वर्टेक्स मिलेगा, पर वाई एक्सिस का माइनर एक्सिस का मिलेगा। उसको अपन एक्चुअली वर्टेक्स नहीं पुकारते, कुछ और पुकारेंगे। ये हो जाएगा, इसको मान लो आप फोकस 1 यानी फोकाई 1 F1, ये फोकस 2 तो F2, दोनों को मिला दोगे तो फोकाई कहलाएगा। ये वर्टिसेस हो जाएंगे बेटा, वर्टिसेस A और B। ठीक है सर, ये भी अपन छोटी वाली एक्सिस के भी मान लेते हैं, PQ। डन सर, डन। यस सर। चलो आओ इनके वर्टिसेस, इनके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स नाउ। ठीक है, देखो बच्चा, F1 जो है ना, दिस इज फोकस 1। F2 जो है ना, दिस इज फोकस 2। फोकस में आपको पता है C से रिलेटेड होता है, C होता है, क्योंकि सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस इज C। अब C, समझना बात को, ये x एक्सिस पर है तो C, 0 हो जाएगा। x एक्सिस पर है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, F1 ये x एक्सिस पर है तो ये माइनस का C, 0 होगा। माइनस C क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव पार्ट पे है। ठीक है, अब वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। ए क्या होगा सर और बी क्या होगा? जो वर्टिसेस है ना, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ए होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल a, 0, डिस्टेंस ए है तो a, 0, ये माइनस a, 0 हो जाएगा, माइनस a, 0, ब्रैकेट क्लोज। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है। अब क्या है सर, इतना कर लो भैया पहले, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत भयानक वाला जुकाम हुआ है मुझे, खतरनाक। सबसे पहली चीज क्या सर? फोकाई। सर जी फोकाई की बात कीजिए, मतलब F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेटा F1 क्या है और F2 क्या है? सर F1 और F2 मैं फिर बोल रहा हूं C पे डिपेंड करता है। सर F1 हो गया अपना, ये F1 है माइनस C, 0, ठीक है, और F2 हो गया C, 0। C निकाल लिया है क्या हमने? हाँ सर निकाल लिया। तो F1 क्या आया? C है √5, तो माइनस का √5, 0, माइनस का C मतलब माइनस का √5, 0। F2 क्या आया? F2 C, 0 यानी √5, 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बेटा, पहला आंसर तो आ गया। नेक्स्ट है बेटा जी वर्टिसेस। अब ये वर्टिसेस क्या है सर? वर्टिसेस हमारी मेन, जिस एक्सिस पर हमारा एलिप्स बना ना, उसके एंड पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पे हमारा एलिप्स बना तो ए और बी आर वर्टिसेस। तो ए और बी हमें निकालना है सर, ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने बता दिए, माइनस a, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा a, 0। तो आओ सर लिख देते हैं। ए क्या आएगा सर? ए माइनस स्मॉल ए क्या है सर? स्मॉल ए 3 है सर, तो 3 माइनस 3, 0, 3, 0, ये माइनस 3, 0 आएगा और बी अपन को 3, 0 आएगा। डन है? हाँ सर डन है। चलो ये दोनों हो गए, फोकाई हो गया, वर्टिसेस हो गए। सर अब क्या करेंगे बेटा? चलो भाई आगे देख लेते हैं। अभी तो अपन ने सिर्फ 2 चीजें निकाली हैं बेटा, फोकाई और अपना वर्टिसेस। ठीक है, अब अपन को निकालना है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम। ठीक है, डन सर। लो भैया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर लेते हैं सर। थर्ड इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, लेंथ
ऑफ मेजर एक्सिस। बेटा 2 इंटू ए होता है, ठीक है, मैं वैसे तो आपको लर्न करा दे रहा हूं कि 2a होता है, वैसे आप लर्न कर लो, अच्छा भी रहेगा, सही चीज है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और है क्या। तो बेटा देखो, हमारा जो एक्सिस, कौन सी एक्सिस पर बन रहा है एलिप्स सर? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अपन को बताना, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस। अब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है सर, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है, तो ए और ए 2 है, इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस जो है वो ए बी है, और ए बी बेटा ए प्लस ए 2a होता है। अब ए की वैल्यू अपन को 3 दी गई है, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया बेटा? 6। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस देख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो माइनर एक्सिस की लेंथ जो है ना, ध्यान से सुनना जी सर, ये 2 इंटू बी होती है। अब क्यों होती है ये मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है, हर क्वेश्चन में समझाया है बेटा मैंने, आगे देखो पी क्यू। देखो एलिप्स किस पे बना सर? एलिप्स बना हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एलिप्स ने कहां से कहां तक जगह घेरी? ए से लेकर बी तक। लो भैया वो मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है, ए से लेकर बी तक जिस एक्सिस पर एलिप्स जगह घेर रहा है उसको स्मॉल ए वाला डिस्टेंस चाहिए, स्मॉल ए वाला, ए से बी तक। तो सर सेंटर से यहां स्मॉल ए, सेंटर से यहां स्मॉल ए, ठीक है। अब आती है माइनर, क्योंकि ये तो मेजर हो गई भाई, जिस एक्सिस पर एलिप्स फैल गया वो मेजर एक्सिस हो गई, तो दूसरी एक्सिस क्या कहलाएगी? माइनर एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है अभी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी यहां पी से लेकर क्यू तक, ये है सर माइनर एक्सिस, ठीक है। एलिप्स की माइनर एक्सिस इज पी टू क्यू। अब सर ये क्या होगा? अब जब यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस a है, क्यों है? क्योंकि सर x अपॉन ए स्क्वायर है, x अपॉन ए स्क्वायर है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो x के लिए a, तो y एक्सिस के लिए b चलेगा ना भाई, तो y एक्सिस के लिए b चलेगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बेटा b, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस b और b 2b, तो 2b आया बेटा pq का, यानी लोअर आप कह सकते हो माइनर एक्सिस का लेंथ 2b आया। 2 इंटू बी है बेटा 2, 2 2 4, तो ये 4 आया। एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, 6 आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो बेटा बेसिकली एक रेशियो होता बस, है ना, ECCEN इसेंट्रिसिटी, TRICITY। तो इसेंट्रिसिटी की जब हम बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट रेशियो। किसका रेशियो है? ई से डिनोट करते सर जी, ये रेशियो है C अपॉन ए। मतलब सर C क्या होता? C होता बेटा सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस, A क्या होता? सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो C अपॉन ए, ठीक है, C अपॉन ए। अब C क्या है बेटा? C अपन ने निकाला √5 है, ठीक है, तो E इज इक्वल टू √5, और A क्या है बेटा? A हमारे पास 3 आया था, √5 अपॉन 3, ये आ गया इसेंट्रिसिटी। सिक्स्थ, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला, लेटस रेक्टम होता क्या है आओ तुमको बना के दिखाई देता हूं, ठीक है। देखो होता क्या है कि कौन सा कलर यहां मिसिंग है? येलो नहीं, येलो नहीं यार, ब्लू, ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि फोकाई, दोनों फोकाई से जब अपन एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ना, परपेंडिकुलर बनाते हैं, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर इसने कट लगाया। ऐसी फोकाई 2 से अगर अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाई तो यहां पर और यहां पर इसने कट लगाया, इस लाइन को बोलते हैं बेटा लेटस रेक्टम, ठीक है। ये भी एक लेटस रेक्टम, ये भी एक लेटस रेक्टम, ठीक है। इसकी लेंथ कैसे निकलती है सर? इसकी लेंथ निकलती है बेटा एक फॉर्मूले से। एलिप्स में फॉर्मूला क्या होता है लेटस रेक्टम का? 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है सर? 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर क्या आया बेटा? बी स्क्वायर आया अपना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4। ए क्या है सर? ए अपना 3 है, ठीक है, 2 4 8, 8 अपॉन 3 आंसर, ठीक है, डन सर। तो 8 अपॉन 3 आंसर। बेटा यहां पर चल के अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन 9 तक अपना बिल्कुल सेम कंटेंट था बेटा, बिल्कुल सेम कंटेंट था। मतलब क्वेश्चन 9 तक आप ये कह सकते हो कि सर सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही चल रहे थे। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, एंड
अब अपन 10th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 10th क्वेश्चन से अलग चीज है, मैं भी आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 9 जो करे, 1 to 9, 1 to 7 तो हमने अलग करे थे, और 1 to और 8 और 9 इस वीडियो में करे। 1 to 9 में पता क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में सर जी समझो, यहां इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई थी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन था। क्या था इक्वेशन ऑफ एलिप्स, क्या था बेटा, ये हमें गिवन था, दिस इज गिवन, ठीक है। और हमें 6 चीजें निकालनी थी। कौन कौन सी 6 चीजें, समझो बेटा 2 मिनट सुन लो जरा। हमें फोकाई निकालने थे, फोकाई के भैया बताओ क्या है ना। फोकाई क्या होता है बेटा, फोकाई होता है वही सी और ओ का कॉम्बिनेशन। हो सकता है 0,C 0,-C हो जाए, हो सकता है C,0 -C,0 हो जाए, डिपेंड करता है एक्स एक्सिस पर है एलिप्स या वाई एक्सिस पर। फिर बेटा हमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, है ना। फिर सर हमको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, है ना, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो सर मेजर और माइनर एक्सिस क्या है सर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं, है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये सारी चीजें रेड कलर से लिख रहा हूं, ये फाइंड करनी थी हमें, ऑफ माइनर एक्सिस, है ना। देख के हमने आराम से निकाल लिया था। उसके बाद सर हमें ई निकालना था, इसेंट्रिसिटी, और उसके बाद फिर LR यानी लेटस रेक्टम निकालना था। इतना तो सॉर्टेड है, ठीक है। अब ये चीजें चेंज होती हैं, ये चीजें चेंज होती हैं, किसके मुताबिक चेंज होती हैं, एलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है कि वाई एक्सिस पर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। ये चारों चीजें फिक्स है बेटा। मेजर एक्सिस की लेंथ 2 into A कर देना, माइनर एक्सिस की लेंथ 2 into B कर देना, इसेंट्रिसिटी C/A, LR यानी अपना लेटस रेक्टम सर ये हो जाता है 2B²/A। ये चारों सेट है, ये चारों तो फिक्स है, इनके फॉर्मूले आपको फिक्स है, ए और बी निकाल के आप वैल्यू पुट कर देना। ये दोनों थोड़े से वेरी करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 से 20 के बीच की बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन 10 to 20। देखो जरा क्वेश्चन 10 से 20, यहां क्या है सर, यहां बेटा इस बार उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया सर, अभी बताता हूं। उल्टा ये हो गया सर, इस बारी हमें इन 6 चीजों में से, जो 6 चीजें हैं ना, हाँ सर, इन 6 चीजों में से एनी 2 थिंग्स दी होंगी, एनी 2 आउट ऑफ 6, है ना। कुछ भी दे सकते हो सकता फोकाई और वर्टिसेस दे दें, जैसे इन्होंने देखो वर्टिसेस और फोकाई दिया है, लेंथ ऑफ मेजर और लेंथ ऑफ माइनर दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एनी 2 आउट ऑफ 6 ये गिवन होगा बेटा। क्या गिवन होगा, 6 में से कोई 2 चीजें दी होंगी, हो सकता है एक भी दी हो, ठीक है। और फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 में जो काम हो रहा था, उसका उल्टा काम अब अपन को 10 से 20 तक में करना है। बात क्लियर है क्या, हाँ सर। तो अवेयर रहो बेटा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पढ़ो बेटा, 2 मिनट आपने मेरी बात सुन ली, अब आप समझ गए कि हाँ, आप क्वेश्चंस का पैटर्न उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। अभी तक सर हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम यहां पर इक्वेशन दी गई थी, हम बाकी चीजें निकाल रहे थे, इक्वेशन को देखकर, इक्वेशन को समझकर, इक्वेशन को एनालाइज करके। लेकिन अब हमें इक्वेशन निकालनी है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, मैं एक काम करूंगा, मैं दोनों तरह के एलिप्स बना दूंगा ताकि आपको देखने में बड़ा आसान लगे। क्या होता है, विजुअलाइजेशन का खेल है ये, एलिप्स वाला, पैराबोला वाला, ये जो चैप्टर्स है ना, ये विजुअलाइज करने में, गेम पूरा विजुअलाइजेशन का है कि आप दिमाग में चीजें प्रिंट कर सकते हो या नहीं। इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग, ठीक है। डन सर। चलो ये हो गया, इसको थोड़ा अपन साइड में करते हैं, ठीक। अरे भैया खांसी, थोड़ा सा रहम करो। अभी ठीक है। ये कौन सा एलिप्स बनाया सर, ये एलिप्स बनाया बेटा अपन ने एक्स एक्सिस वाला, है ना। और इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, मैं नीचे लिख देता हूं सर। इस एलिप्स की इक्वेशन होती है x² ये a² बड़ा होगा, ठीक है, प्लस y² इज इक्वल टू सर जी 1। याद रखिएगा यहां a² इज ग्रेटर देन b²। इस एलिप्स को क्या कहते हैं बेटा, इस एलिप्स को कहते हैं एक्स एक्सिस वाला एलिप्स। तो x² के नीचे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। वहीं अगर हम एक और एलिप्स बना ले सर, एक और एलिप्स बना ले बगल में, ध्यान से सुनते हैं ना, सारी चीजें बेटा क्लियर करता जाऊंगा मैं आपकी।
कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो सर इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको यहां कॉर्नर में बना देते हैं, ठीक है। बस यहां पर अपन को इसको ऐसा करना पड़ेगा बस, ठीक है। चाहो तो इसको साइड में ले आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊंचाई छुला देते हैं भैया, ठीक। ये वाई एक्सिस वाला है ना, तो अब इसको अपन यहां टच करा देते हैं, ठीक है। तो सर जी ये वाई एक्सिस वाला हमारा एलिप्स बन गया। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस का एलिप्स बन गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इधर भी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ही होगा, पर इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है, डन सर। अब तुम्हें बताता हूं एक बढ़िया बेहतरीन चीज, ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन चीज। अगर तुमने ये समझ ली तो खेल खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, सीरियसली खेल खत्म हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको भी यहां से हटा के इधर लिखो, ठीक है, इसको भी सर्किल में पैक कर दो, ओवल में, ठीक है। देखो सर जी ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है, हाँ, एक्स एक्सिस का एलिप्स है, ये फोकाई 1, ठीक है, ये फोकाई 2, ठीक है, पक्की बात, हाँ सर, F1, ठीक है, F2, ठीक है। ये फोकाई जो है दोनों फोकस, हाँ, ये सर कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है सर। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे शो, कैसे दिखेंगे, इनका दिखने का तरीका क्या होगा, किस फॉर्मेट के होंगे, एक्स एक्सिस पर है तो y 0 होगा, और फोकाई बेटा c पे फोकस करता है, c माइनस c कॉमा 0, और ये क्या होगा c कॉमा 0। डन है, हाँ सर, बिल्कुल डन है, पक्की बात है, हाँ सर, पक्की बात है। अच्छा वर्टिसेस की बात करें, अगर ये क्या है सर, वर्टिस है ना, वर्टेक्स है, ये भी वर्टिसेस है, तो ये मेजर एक्सिस है ना x, तो इस पे वर्टिसेस ऐसे होंगे। अब ये वर्टिसेस को अपन ने जैसे नाम दे दिया ए बी, तो इनके क्या होंगे सर, कोऑर्डिनेट, सिंपल है सर, वर्टिसेस जो है ना वो ए पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल ए पे, मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा अभी सारी चीजें, ठीक है। वर्टिसेस किस पे डिपेंड करते हैं सर, स्मॉल ए पे। तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस ए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो y 0 होगा, तो माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, ये होगा माइनस ए क्या, प्लस ए कॉमा 0। इतना क्लियर है, हाँ सर, बस ये काफी चीज है, इतना काफी है। अभी आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। अब यहां से सुनना जी सर, इसमें मैं लिख देता हूं नीचे, इधर लिख देता हूं मेजर एक्सिस। सर मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस दोनों में बेटा आपको पता ही है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, क्या होती है बेटा, 2a। माइनर एक्सिस क्या होगी, 2b। माइनर एक्सिस क्या होगी बेटा, माइनर एक्सिस होगी सर जी 2b, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी ई है, वो तो फिर सब सेट है, जो चीज सेट नहीं होती है वो है फोकस और वर्टिसेस, वो मैंने बना दिए। अब वाई एक्सिस वाले पे देखते हैं सर, है ना। अब अपन देखते हैं सर वाई एक्सिस वाले पे, चलो भैया। बहुत तगड़ा जुकाम हो गया यार, बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये वाई एक्सिस जो है ना, इस पर बेटा, इस पर हमारा एलिप्स बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस पर ही हमारे फोकस 1 और फोकस 2 आएंगे सर, ठीक है, फोकस 1 एंड फोकस 2 वाई एक्सिस पर आएंगे, सेंटर तो है ही बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस 1 फोकस 2। डन है, हाँ सर। वाई एक्सिस पर ही हमारे वर्टिसेस आएंगे सर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है, तो यहां ए लिख देते हैं और यहां बी लिख देते हैं। डन है, हाँ सर, डन है। चलो आगे देखते हैं। तो सर जी जल्दी से इसको नाम दे देते हैं। अब इसके वर्टिसेस लिखते हैं। ये वाई एक्सिस पे बेटा फोकस सी पे डिपेंड करता है, याद रखना है ना, फोकस सी पे डिपेंड करता है, सेंटर से फोकस डिस्टेंस सी, सेंटर से फोकस डिस्टेंस सी। ये वाई एक्सिस पर है तो बेटा ये सी कॉमा 0 होगा क्या, नहीं सर। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 कॉमा सी, ये क्या होगा सर, 0 कॉमा माइनस सी। डन है, हाँ सर, डन। अब वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। वर्टिसेस जो है वो ए पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल ए पर, है ना, यानी सेंटर से वर्टिस का डिस्टेंस स्मॉल ए, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल ए, तो ये होगा बेटा 0 कॉमा स्मॉल ए। और नीचे की बात करें, बी की बात करें, तो 0 कॉमा माइनस स्मॉल ए। क्यों होगा, क्योंकि सर ये नेगेटिव पोर्शन ऑफ वाई पे। अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो दोनों के लिए सेम ही है, 2a 2b, ठीक है। ये इसके लिए भी मेजर माइनर का यही सिस्टम है सर, ठीक है, और बेटा इसके लिए भी मेजर माइनर का यही सिस्टम है। अब ये क्यों बनाया सर आपने, आप तो ये बताओ सर, व्हाई हैव यू ड्रॉन दिस। ये बना के अब आप क्वेश्चन इतने स्पीड में सॉल्व करोगे बेटा,
इतनी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये बहुत अच्छा अप्रोच था, मजा आ गया सर, इसमें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें फिलहाल देख के ये समझना है कि इन दोनों को देख के बस इतना समझना है कि हमारा ये वाला इक्वेशन आएगा, ये वाला एलिप्स बन रहा है, या ये वाला इक्वेशन आएगा, ये एलिप्स बन रहा है। सिंपल सी बात सुनो, वर्टिसेस, ठीक है, डन सर। वर्टिसेस बेटा डिपेंड करता है स्मॉल ए पर, किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल ए पर। फोकाई, फोकाई डिपेंड करता है स्मॉल सी पर, किस पर? स्मॉल सी पर। ठीक है, डन सर, ध्यान से सुनना। जी सर। बात नंबर 1 क्या सर? वर्टिसेस हमारे पास किस नाम से है सर? वर्टिसेस हमारे पास ए और बी, ए और बी, ए बी के नाम से है, सही बात है। तो ए हमें क्या दिया गया? फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमें दिया गया है, ध्यान से सुनना, ए और बी हमें दिए गए हैं वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0, 0 तो 0 रहेगा। क्या मैं 5 की जगह ए लिख सकता हूं? हाँ सर, तो प्लस माइनस ए 0। अब क्या मैं प्लस माइनस ए 0 को ऐसे लिख सकता हूं? प्लस का ए 0 माइनस का ए 0। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये कहां है सर? ये एक्स एक्सिस पर है। कहां है? ऑन एक्स एक्सिस। कैसे कह सकते हो तुम? सर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है ना, देखो एक्स एक्सिस पर a क्या है? माइनस ए 0 एक्स एक्सिस पर, b क्या है? a 0 एक्स एक्सिस पर। वर्टिसेस a पर डिपेंड करते हैं, ये a 0 है, प्लस माइनस a 0, तो a 0 माइनस a 0 कहां आते हैं? एक्स एक्सिस पर आते हैं। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है हम समझ गए सर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 किस एलिप्स की कंडीशन देगा? गिव्स एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस पर एलिप्स देगा, 100% गारंटी है। ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्मेट का? ऑफ द फॉर्म दिस, इस फॉर्मेट का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना डन है? हाँ सर। अब इतना करने के बाद फोकाई से देख लो, फोकाई जो है सी पर डिपेंड करता है, तो प्लस का माइनस का सी 0 है ना, ये प्लस माइनस सी 0 दिया है। तो अगर अपन ध्यान दें कि सर फोकाई जो है वो बेसिकली किन नाम से जाना जाता है? F1 F2 से। तो F1 एंड F2 जो दिया गया है वो हमें प्लस माइनस सी 0, प्लस माइनस 4 जो है वो सी बन जाएगा 0। तो C, 0 माइनस सी 0 इधर आता, देखो ये माइनस सी 0 सी 0। यहां फोकस है बेटा 0, C, 0, C थोड़ी ना, C, 0 हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पर है। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें क्या क्या मिला? सर जी हमें A मिल गया 5, सबसे पहली चीज A क्या मिल गया बेटा? हमें 5। वर्टिसेस A पे फोकस करता है तो ये A मिल गया 5। फोकाई C पे फोकस करता है तो C मिल गया हमें 4। C क्या मिला बेटा? हमें 4। डन? यस सर। हमें A और B चाहिए, बात खत्म। अगर A और B आ गया तो हमारी इक्वेशन आ गई। कैसे करेंगे सर? एक फॉर्मूला याद है आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमें 4 दी गई है, हमने लिखा 4 का स्क्वायर। सर यहां ए की वैल्यू 5 दी गई है, हमने लिखा 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 5 स्क्वायर 25 है बेटा, ये 16 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 आएगा। तो बी स्क्वायर क्या आ गया बच्चा? 9। बी स्क्वायर क्या आ गया? 9। हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। लो भैया आंसर लो, खत्म। लो भैया आंसर लो, ए और बी की वैल्यू आ गई ना, खत्म हो गया आंसर। आंसर क्या है बेटा? आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना जी सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए 5 है, 5 का स्क्वायर बेटा 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 है, 9 लिखा इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। चेक कर लो बेटा, इन दो फिगर्स को बना के अपन ने देखो कितनी जल्दी कर लिया, खत्म कर लिया, सिर्फ इन दोनों को देखकर। अगर आपने इन दोनों फिगर्स को अच्छे से बनाना सीख लिया देन इट इज फाइनली ओवर। ठीक है, डन सर। चलो भैया क्या करना है अब हमें आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, डन सर। चलो भाई, क्या हो गया? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सर। चलो 9 हो गया, अपन ने कहां से स्टार्ट करा? 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब अपन को कौन से करने हैं सर? इसको इरेज कर दूं क्या?
हाँ सर, जल्दी से इसको इरेज करूंगा, ठीक है। अरे इसको इरेज नहीं करना है यार, ये क्या कर दिया, ठीक है, इसको इरेज करना है, ठीक है। तो ये हो गया सर इरेज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट ये है, अभी भी वर्टिसेस और फोकाई की ही बात हो रही है, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। देखो भैया, अगर आपको देखो बताओ, बस इतना याद रखना आप, क्या सर, जो वर्टिसेस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, ए पर, और जो फोकाई हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं सर जी, सी पर, है ना, क्योंकि फोकाई के जो वर्टिसेस होते हैं, जो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सी में होते हैं, 0,C 0,-C, या C,0 -C,0, बस यही दो चीजें हैं, ठीक है। अब अगर ये वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर हो, सपोज ये एक्स एक्सिस पर आए, तो ये वर्टिसेस कैसे दिखते हैं सर, ये वर्टिसेस दिखते हैं, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पर सर A,0 -A,0, यानी कि ±A,0, है ना। और एक्स एक्सिस पर अगर ये आए, फोकाई आए, तो क्या होता है सर, फोकाई होता है बेटा ±C,0, एक्स एक्सिस पर। चेक कर लो, देखो एक्स एक्सिस पर फोकाई क्या होगा, ±C,0, -C,0 प्लस C,0। वर्टिसेस क्या आएगा सर, ±A,0, देखो -A,0 प्लस A,0, है ना। लेकिन अगर यही y एक्सिस पर आ जाए, यही y एक्सिस पर आ जाए भाई, वर्टिसेस y एक्सिस पर, ठीक है, फोकाई y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर बेटा 0 से स्टार्ट होते कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते। अब वर्टिस से तो a होगा, तो फिर ±A हो जाएगा, डन है। हाँ सर, सी फोकाई है तो सी होगा, तो 0,0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0, ±C हो जाएगा, डन है। हाँ सर डन है। अब देखो बेटा, इनमें इससे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट, इससे, है ना, वर्टिसेस की बात करेंगे तो इससे मैच कर रहा, ना कि इससे। तो क्या करें सर, हम मैच करा दो। एक्सक्यूज मी, तगड़ी वाली चीख थी, पूरा भेजा हिल गया, दिमाग हिल गया पूरा। चलो भाई, ये y एक्सिस हो गया। हाँ सर, तो अपन समझ गए कि हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हैं ये ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस वाले हैं। अच्छा, फोकाई भी यही इससे मैच कर रहा है, देखो 0, ±5, 0, ±C। तो हम समझ गए 100% श्योर है कि इस बार जो एलिप्स बन रहा है वो y एक्सिस वाला बन रहा, ये वाला एलिप्स बन रहा। और अगर ये वाला एलिप्स बन रहा तो हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है, डन सर। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बेटा फोकाई is given of the form कौन से फॉर्म की दी है, 0, ±C। फोकाई में C आता है ना, 0, ±C, एंड vertices is given of the form vertices is given of the form 0, ±A। अब 0 से शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, therefore foci and vertices lies on y axis, foci and vertices lie on y axis, y axis पर लाई करेंगे। क्यों करेंगे सर, अरे भाई साहब 0 से शुरू हो रहे हैं ना, 0, समथिंग 0, समथिंग, तो y एक्सिस के पॉइंट से 0, 0, तो ये y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब हमारा एलिप्स क्या होगा, सो द एलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म। आपको समझ में आ गया तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा एलिप्स, विल बी ऑफ द फॉर्म, y एक्सिस वाला है ध्यान रखना, तो x² अपॉन प्लस y² अपॉन इज इक्वल टू 1। तो ये y एक्सिस वाला एलिप्स है तो y एक्सिस के नीचे बड़ा वाला a² आएगा और ये b² आएगा, ठीक है। y एक्सिस का है तो बड़ा नंबर y² के नीचे आएगा। इतना डन है, हाँ सर इतना डन है। अब यहां से a और b निकाल लो सबसे पहले, है ना। चलो सर, तो जो y एक्सिस का वर्टेक्सेस है ये 0, ± है, 0, वर्टेक्स 0 प्लस ±13, तो a क्या आ गया 13। पहली चीज तो लिख लो सर, a आ गया 13 कंपेयर करके, ठीक है। y एक्सिस का जो फोकाई होता है 0, ±C, फोकाई दिया 0, ±5, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, c की वैल्यू क्या आ गई दोस्त 5। a और c की मदद से b निकाल लो बेटा, कैसे निकलेगा सर,
इस वाले फॉर्मूले से, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम चीजें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए क्या है सर, ए 13 है। सी क्या है सर, 5, 5 का स्क्वायर बेटा 25 इज इक्वल टू ए मतलब स्क्वायर मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है सर, 169 के पास 25 जाएगा तो सर जी माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये 144 आएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, अपन को बी स्क्वायर ही चाहिए, बी नहीं निकालना, बी स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, बस इसमें रख दो बेटा वैल्यू, आंसर आ गया हमारा, है ना। देखो सर आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह सर हमने 144 पाया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सर क्या है 13 का स्क्वायर यानी 169 इज इक्वल टू सर जी 1 एंड दैट्स आवर इक्वेशन आंसर। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन। एलसीएम वेलसीएम मत लेना, उसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत लेंदी चला जाएगा, लंबा चला जाएगा, दिक्कत में आ जाओगे। इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है। नेक्स्ट अपन ने 8, 9, 10, 11, अब 12, 13 दो क्वेश्चंस और बचे अपने, दो क्वेश्चंस और करेंगे और बढ़िया तरीके से फिर इसको टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, डन सर। चलो सर इसको जल्दी से इरेज करो, लो भैया इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करो, ठीक है, बस इतना इरेज करो। देखो इतना लिखा बस अपन ने, इतना, इन दोनों के बलबूते पर, इन दोनों के बेसिस पर, ठीक है, डन सर। लो भैया अभी भी वर्टिसेस और फोकाई की ही बात हो रही है, आओ देख लेते हैं, है ना, डन सर। मैंने क्या बोला सर, अगर हमारा एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है तो वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस किस पे फोकस रहते हैं सर, पता होना चाहिए आपको। वर्टिसेस आर फोकस्ड ऑन व्हाट, वर्टिसेस आर फोकस्ड ऑन व्हाट बेटा, वर्टिसेस हमारे फोकस होते हैं ए पर, किस पर, ए पर, स्मॉल ए। और जो फोकाई होते हैं वो किस पर फोकस्ड होती है, फोकाई हमारी फोकस्ड होती है सी पर, है ना। तो ए और सी की आपको पता होनी चाहिए कहानी। हाँ, अगर ये एक्स एक्सिस पर हो, अगर हमारे बात एक्स एक्सिस की हो रही है कि भैया हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस वाला है, तो वर्टिसेस किस प्रकार दिखेंगे, जल्दी से बताओ सर। वर्टिसेस हमारे कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, सर ये वर्टिसेस हमें कुछ इस प्रकार दिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 होगा ही होगा, हाँ सर। और फोकाई, तो सर फोकाई हमें दिखेगा बेटा प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। अब देख लो ना, ये इसी फॉर्मेट तो है, देखो a कॉमा 0 प्लस माइनस a कॉमा 0 प्लस माइनस c कॉमा 0, तो हम समझ गए कि भैया ये कौन सा है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाला ही वो बन रहा है एलिप्स। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे गिवन वर्टिसेस एंड फोकाई are of the form plus minus a comma 0 and plus minus c comma 0 respectively, plus minus c comma 0 respectively। ठीक है सर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पैराबोला है, अच्छा पैराबोला कह रहा हूं यार, सॉरी, it means that vertices and foci lies on x-axis, vertices क्योंकि इसके y0 है ना, vertices and foci lie on x-axis। और अगर हमारे vertices और foci x-axis पर लाई कर रहे हैं तो कौन सा एलिप्स होगा, x-axis वाला एलिप्स होगा। hence ellipse will be of the form, ellipse is of the form, किस फॉर्म का एलिप्स होगा सर जी, is of the form ये x एक्सिस वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर इस फॉर्म का हमारा एलिप्स होगा। अब सुनो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने का बस हमें लड़ाई करनी है पूरी, है ना, पूरी लड़ाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की है। तो भैया अगर वर्टिसेस हमारा ये इस फॉर्मेट का है तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस 6, लो भैया ए की वैल्यू 6 आ गई। हाँ सर, यहां लिख देते हैं बेटा ए की वैल्यू कंपेयर करके हमने 6 निकाल ली।
बेटा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो प्लस माइनस 4,0 फोकाई बेटा इस फॉर्मेट में, तो सी की वैल्यू 4 आ गई, कंपेयर करके सी की वैल्यू 4 आ गई सर। ए और सी की वैल्यू से हमें बी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला अपन को पता है बेटा, क्या होता है सर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या सी अंडर रूट में भी कर सकते हैं, ये भी याद कर लो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी मर्जी है। सर 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इधर लाएंगे, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 बेटा 20, बी स्क्वायर क्या आया सर, बी स्क्वायर आ गया हमारा 20, बी स्क्वायर क्या आया 20। अब बी से स्क्वायर हटाएंगे, हटाने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर ही तो चाहिए अपन को, बी स्क्वायर ही तो चाहिए, तो बस आंसर आ गया बेटा। यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन इसकी फिलिंग कर देंगे। सर जी इसकी फिलिंग कर दो तो आंसर आ गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है बेटा 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 20 इज इक्वल टू सर जी 1, एंड दैट्स आवर आंसर, है ना। एक्स एक्सिस पर बनने वाले एलिप्स में एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होता है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हैं बेटा, यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट, और बढ़िया तरीके से सर इसको अपन अब करते हैं इरेज, और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं, विच इज 13th। 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 13th क्वेश्चन होगा आखिरी। ठीक है, इसको अलग हटाओ सर, इसको अलग हटाते हैं, ठीक है। सो दिस इज गॉन, और ये रहा हमारा 13th क्वेश्चन। ओके दिस इज नाइस यार, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इसको थोड़ा सा छोटा करो यार, हटाना पड़ेगा इसको यहां से, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, ये थोड़ा सेक्रेट कर दिया मैंने, थोड़ा शिफ्ट कर दिया उधर, थोड़ा देख लेना यार, है ना बच्चों, ट्राई टू कॉम्पनसेट। ये यहां बना लिया, इसका बेटा डाइवर्जन बनाना जरूरी है, ठीक है डन। ये स्क्वायर किसका है भैया, ये स्क्वायर तो इसका है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं कि एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, पता है एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है भैया, वर्टिसेस को ही तो बोलते हैं एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ये वर्टिसेस का ही दूसरा नाम है। क्या है सर जी, ये वर्टिसेस का ही दूसरा नाम है। नहीं आ रही समझ में, देखो मेजर एक्सिस क्या होती है, अगर मैं कहूं यहां मेजर एक्सिस क्या है, तो यहां एलिप्स किस पर बन रहा है सर, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट, और बेटा ध्यान से सुनना जी सर, अरे भाई एक्स एक्सिस का ये पॉइंट, एलिप्स कहां, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ना एक्स एक्सिस पे, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ना, हाँ सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही तो होती है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यही है ना। अब मैं कहूं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, तो एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो यार यही तो वर्टिसेस है ए और बी, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ठीक है डन सर। अब माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दिया, तो यार अगर ये मेजर एक्सिस है तो ये माइनर एक्सिस है, तो सर ये दिया होगा अपन को, है ना, ये और ये, डन सर। अगर एक्स एक्सिस वाला हमारा है एलिप्स, तो वाई एक्सिस में देख लो, वाई एक्सिस वाले एलिप्स में देख लो, यहां मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे एलिप्स बन रहा है, तो मेजर यहां पर मेजर ये है सर, मेजर एक्सिस ये है पूरा ए से लेकर बी तक, तो माइनर एक्सिस ये बन जाएगी सर, यहां से लेकर यहां तक, समझ रहे हो ना। हाँ सर ये पी और क्यू दे देते हैं इनको नाम, ठीक है, पी क्यू, यहां पर भी पी और क्यू, ये अभी जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है डन। आओ समझते हैं, यहां ध्यान से सुनना, ठीक है डन। मैं चाहता हूं कि मैं इसको इरेज कर दूं पूरे को, ठीक है डन, क्योंकि इसमें आपको एक स्पेशल देखा जाए तो एक स्पेशल पूरा का पूरा एलिप्स दोबारा से समझाना पड़ेगा। देखो सुनो, होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, इधर y 0 है, इधर y 0 है, तो ये x एक्सिस वाला एलिप्स है ना, x एक्सिस वाला एलिप्स है, और यहां x 0 है। देखो माइनर एक्सिस पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता, माइनर एक्सिस पे हम इतना फोकस करते ही नहीं, हमारा मेन फोकस होता है मेजर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस आ रही है बेटा, कैसे पता चला सर आपको, मैं बताता हूं ना। जैसे x एक्सिस बना दिया ये हमने, हाँ सर ये हमने y एक्सिस बना दिया, ठीक है डन सर, बनाओ 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 जल्दी बनाओ, ठीक है सर। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये y, और ये नीचे y डैश, ठीक है। हाँ, मेजर एक्सिस का मतलब है वो एक्सिस जिस पर एलिप्स बन रहा है, सिंपल सी बात है।
अब मेजर एक्सिस क्या है सर जी? हमारी मेजर एक्सिस यहां पे समथिंग कॉमा 0 दिया, तो यार ये y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मतलब ये तो x एक्सिस पर है। तो मेजर एक्सिस, अगर ये x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है तो मेजर एक्सिस हमारी कौन सी हो गई? x एक्सिस वाली मेजर एक्सिस हो गई। और x एक्सिस पर अगर हमारे मेजर एक्सिस है तो इसका मतलब हमारा पैराबोला भी x एक्सिस वाला है। पैराबोला कह रहा हूं यार, सॉरी, एलिप्स भी हमारा x एक्सिस वाला है। तो हम क्या करेंगे कि एलिप्स बनाते हैं x एक्सिस वाला, ठीक है। ये सर्किल मैंने यहां पर चिपका दिया। लो भाई, ये अपन ने एक एलिप्स बना लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो इस एलिप्स में, ये एलिप्स किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा सर? मेजर एक्सिस। और अगर ये मेजर एक्सिस है, ध्यान से सुनना जी सर, तो ये वर्टेक्स भी तो है, वर्टिसेस भी तो है, ए भी। हाँ सर सही बात है। अब वर्टिसेस किस पर फोकस होते हैं सर? ए पर, ऑब्वियसली। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? इसका कोऑर्डिनेट होगा -a,0, क्योंकि सर एक्स एक्सिस पर है तो 0 होगा उसका y कोऑर्डिनेट। इसका होगा बेटा a,0। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, डन है। तो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, जो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो अपन को +-3,0 दिया है। और इस फिगर के अनुसार, इस फिगर जो अपन ने फिगर बनाया इसके अनुसार अगर मैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं तो ये क्या आएगा? +-a,0, है ना, डन सर। तो ये जो दिया है ये सर +-a,0 ही है, मतलब हमें वर्टिसेस ही दिए हैं। तो सर ये क्या हो गया? ये -3,0 हो गया जो दिया गया है, ये क्या हो गया? 3,0 जो दिया गया है मेजर एक्सिस, डन है। हाँ सर, अब मेजर एक्सिस की मदद से हमें सर ए की वैल्यू तो मिल गई। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ए की वैल्यू हमने कॉमन कंपेयर करके 3 निकाल ली, ठीक है, डन सर। अब ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है, ये बात भी तय है। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी सर? एलिप्स की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है तो एलिप्स क्या होगा? एलिप्स कुछ इस प्रकार दिखेगा। एक्स एक्सिस वाला है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही ए स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें सर? बताते हैं आपको। देखो इतना कर लिया, हाँ सर। अब देखते जाना ध्यान से जी सर। देखो अब सर ए स्क्वायर की वैल्यू तो 9 आ गई, 3 का स्क्वायर 9, सर बी स्क्वायर और आ जाए, मजा आ जाएगा, आ जाएगा, बी स्क्वायर भी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना सर। माइनर एक्सिस के भी तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए। अब अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो माइनर वाई एक्सिस पर होगी, सही बात है सर। तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स ये है बेटा, ये माइनर एक्सिस है यहां से लेकर यहां तक, और इसके एंड पॉइंट्स हमें ये दिए गए हैं। अब ये वाई एक्सिस पर है सर, से ध्यान से सुनना जी सर। तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स बनेंगे वो बी के रिस्पेक्ट में बनेंगे। तो ये होगा बेटा 0, b, और सर ये होगा 0, -b। सही बात है सर, पक्की बात है? हाँ सर। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो 0, +-b होगा सर, सही बात है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये माइनर एक्सिस, को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। तो इसी हिसाब से अगर हम कंपेयर कर दें तो देयरफॉर माइनर एक्सिस से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई सर, मिल गई। हाँ सर बस खत्म, रख दो वैल्यू, x² a स्क्वायर क्या है बेटा? a हमारा 3 आ गया था, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² b स्क्वायर, b बेटा अपना 2 आ गया था, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। ये छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। अगर आप मेजर एक्सिस समझ गए कि ये मेजर एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस पर आ रही है, और मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पर है तो समझ जाओ हमारा एलिप्स भी एक्स एक्सिस पर बन रहा है। एलिप्स बना दिया। अब ये बेटा क्या होता है, जो हमारे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं वो वर्टिसेस ही होते हैं। तो अगर ये वर्टिसेस हमारा -a,0 है, ये वर्टेक्स हमारा a,0 है, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो +-a,0, +-a,0। तो अगर ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स जो वर्टिसेस ही दिए गए हैं वो -+a-0 है, +-3,0, तो a की वैल्यू 3 कंपेयर करके निकाल ली, a की वैल्यू 3 कंपेयर करके निकाल ली। अब जब मेजर एक्सिस हमें पता चल गई तो हम माइनर एक्सिस का भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब माइनर एक्सिस इस पर आएगी सर, ऑब्वियसली अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो माइनर वाई एक्सिस पर होगी। वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, माइनर हमेशा बी पे चलता है, मेजर हमेशा ए पे चलता है। मेजर हमेशा ए पे चलता है और माइनर हमेशा बी पे चलेगा, चाहे कोई भी टाइप का आपका एलिप्स हो,
ठीक है। तो माइनर एक्सेस अगर वाई एक्सेस है तो ये बी पे चलेगा, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बी, तो 0, बी क्योंकि ये वाई एक्सेस पर है, और यहां 0, माइनस बी। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 0, प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। ये हमारे माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट्स दिए हैं, यानी ये दोनों पॉइंट्स। तो ये भी तो दिए 0, प्लस माइनस 2, तो इन दोनों को कंपेयर करा तो बी की वैल्यू 2 आ गई, लिख दिया। ए की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू आ गई 2, 2 का स्क्वायर 4, खत्म हो गया, आंसर आ गया। क्या बचा बेटा, सामने से हट जाता हूं, लेट अस रैप दिस सेशन, इसको भाई खत्म करते हैं अपन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन ने डिटेल में समझ लिया है सर। अब आपको एक पार्ट और प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक एक्सप्लेन किए जाएंगे डिटेल में। डिटेल आप समझ सकते हो कि डिटेल कितनी डिटेल है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम खुद कहोगे कि हाँ सर मजा तो आ रहा है सर, समझ में ऐसा आ जाएगा कि तुम कभी भूल नहीं सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही हमेशा की तरह प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया और क्वालिटी वाली पढ़ाई इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना, आपको सारे प्लेलिस्ट क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अपडेटेड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 9th का बच्चा हूं, मुझे क्लास 9th की फिजिक्स पढ़नी है, तो आपको बस फिजिक्स सर्च करना है, मैग्नेट ब्रेन्स फिजिक्स क्लास 9th, प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी। जिस भी टीचर से पढ़ना हो उसकी प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना, सारे लेक्चर्स चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, शानदार तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, क्वालिटी वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है बेटा, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से भाई मिल ही जाएगी आपको। तो दोनों ही जगह चेकआउट करना, आपको ग्रैब ई नोट्स दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लास 6 से क्लास 12 तक आप जिस क्लास में हो सेलेक्ट करना, मीडियम सेलेक्ट करना, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो और पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, ठीक है, बाय।